मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रामलाल जी अध्यापक साहब गादिया रायपुर को। राम प्रसाद जी प्रधानाध्यापक बिरेकेड़ी। तिलक नहीं लग रहा हो तो दोना रखा, तिलक लगाएं, तिलक सामने रखा है। श्रीफल माला शॉल आदरणीय राम प्रसाद जी अध्यापक साहब जिनकी 2021 में सेवानिवृत्ति हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा के स्रोत। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपके मार्गदर्शन पर हम जितने कर्मचारी अभी शेष हैं वो भी चलकर इस मंजिल तक, इस मुकाम तक पहुंच पाए। रामलाल जी गादिया अध्यापक साहब, राम प्रसाद जी अध्यापक सुनील, राम प्रसाद जी डागर साहब अध्यापक साहब सुनील पधारे। मैं माननीय भवानीलाल जी, तुलसीराम जी, नंदराम जी और पृथ्वी सिंह जी आपसे अनुरोध करूंगा चारों सज्जनों से आप पधारे और माननीय राम प्रसाद जी डागर साहब सुनील का स्वागत करें, श्रीफल प्रदान करें, शॉल प्रदान करें, माला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। मैं जितने भी पेंशनर साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके साथ कार्य करके समाज सेवा के लिए, क्योंकि आपका काम तो खत्म हो गया, अब सरकार में प्रतिबंधी खत्म हो गई, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा से जुड़े, धर्म ध्यान का कार्य करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। डाबली खुर्द से राधेश्याम जी एसआई साहब, मैं एसआई साहब डाबली खुर्द से अनुरोध करूंगा आप पधारें। साथ ही राधेश्याम जी एसआई साहब सांकली खेड़ा, राधेश्याम जी डाकट साहब एएसआई सांकली खेड़ा, राधेश्याम जी एसआई साहब जो डाबली खुर्द और इसी पंचायत और इसी पास के क्षेत्र से हैं। मैं चारों सज्जनों से पुनः अनुरोध करूं, चारों प्लीज आप तिलक लगाएं, माला पहनाएं और बस रखिए। एक मिनट सर, दोनों राधेश्याम जी हैं, दोनों एसआई हैं, दोनों धाकर समाज के हैं और जिन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस से सेवानिवृत्ति ली है, हमारे समाज के इस गौरव का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सांकली खेड़ा से राधेश्याम जी एसआई साहब जिनकी पेंशन 2021 में हुई थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं गुजारिश करूंगा कि समाज को यदि आपकी आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से आप अपने इस जीवन के शेष क्षणों में समाज सेवा में आप तत्पर रहेंगे। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं तुलसीराम जी प्रधानाध्यापक हरिपुरा, तुलसीराम जी दागर साहब, वो यात्रा पे दूधालाल जी दागर साहब हैंडपंप मिस्त्री गुणवी, परिजन की कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूधालाल जी दागर साहब हैंडपंप मिस्त्री साहब, दूधालाल जी दागर साहब गुणवी है क्या? लालचंद जी दागर साहब हैंडपंप मिस्त्री, लालचंद जी दागर साहब हैंडपंप मिस्त्री, राम सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक पौखेड़ी, राम सिंह जी दागर साहब वरिष्ठ अध्यापक पौखेड़ी नहीं, यदि जिन सज्जन का मैंने नाम लिया था तुलसीराम जी प्रधानाध्यापक मंदिर हरिपुरा, दूधालाल, इनके परिजन में से कोई हो तो ये इनकी अमानत उन तक पहुंचाने का श्रम करें, परिजन या कोई व्यक्ति। राम सिंह जी पधारे, राम सिंह जी तहसील अध्यक्ष आप पधार। हाँ हाँ इनको दो, बेसी दे दो, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप को मान लिया हमने। हाँ राम सिंह जी बोखेड़ी, लालचंद जी हैंडपंप मिस्त्री, दूधालाल जी मिस्त्री साहब, यदि कोई हो तो उनके ये जो स्मृति चिन्ह और ये माला और ये है उसे वहां तक पहुंचाने का। आदरणीय श्री तुलसीराम जी नागर अध्यापक सर यात्रा पे गए हुए हैं, तो उनके भानेज धनराज जी नागर इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं।
इनके सम्मान के लिए तालियों से स्वागत करें तुलसीराम जी नागर, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, और अभी कुछ ही समय पहले यात्रा पर गए हैं तो आज कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए हैं। आपके भाने जिस वक्त कार्यक्रम में सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी, दूधालाल जी और राम सिंह जी पौखेड़ी वालों के लिए भी उनके स्मृति चिन्ह और उनके प्रति किसी को जो भी हो, पौखेड़ी से कोई हो, पौखेड़ी से तुलसीराम जी बैठे हुए हैं ना। कन्हैयालाल जी डागर साहब कोषाध्यक्ष महोदय, कन्हैयालाल जी डागर साहब कोषाध्यक्ष महोदय, धरणीधर विकास सेवा समिति, आप पधारे। और राम सिंह जी डागर साहब वरिष्ठ अध्यापक महोदय का स्मृति चिन्ह और उनकी माला और उनका श्रीफल उन तक पहुंचाने का श्रम करें, उन्हें प्रदान करें। ठीक जल्दी पहुंचेगी। निश्चित रूप से कितना महत्वपूर्ण होता है वो जीवन, जब एक बालक या बालिका घर में जन्म लेती है और उसके बाद अपने करियर के प्रति आगे बढ़ता है, और जॉब सरकारी या किसी अन्य सेवा में जाने के बाद अपने जीवन के उस सेवानिवृत्त अनुभव के पड़ाव को पार करते हुए वहां से सेवानिवृत्त होता है। और निश्चित रूप से धाकड़ समाज ने इस बार पेंशनर्स सम्मान समारोह के लिए भी विशेष प्लान किया था, और उसी की वानगी है कि इस वक्त यहाँ पर पेंशनर्स सम्मान समारोह की कड़ी में हम इस वक्त चल रहे हैं, और सभी का जो भी हमारे क्षेत्र में जानकारी में जहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं आवेदन मिला है, उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, और हमारा समाज मुख्य धारा में अगर बात करें तो शिक्षक की भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आज के समय में देखा जाता है, तो शिक्षकों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त सम्मान समारोह किया जा रहा है, और निश्चित रूप से धन्यवाद। अब अवसर है ऐसे व्यक्तियों के सम्मान का जो अभी आपने देखा हमारे बीच में पेंशनर साथियों का हमने सम्मान किया क्योंकि उन्होंने पूरी राजकीय सेवा की, और अब हम सम्मान करने जा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार की सेवाओं से जुड़े हैं, यानी कि जिन्होंने अब राजकीय सेवाएं प्रारंभ की है। हम उसमें से विभिन्न प्रकार से हमारे 80 गांव सुनेल क्षेत्र हो या हमारा जिला झालावाड़ या हमारे धाकड़ समाज के वो प्रतिभाएं जो आज किसी न किसी प्रकार से राजकीय सेवा में जुड़े हों, इन प्रतिभा सम्मान समारोह में उन प्रतिभा का सम्मान करने से पहले मैं समस्त कर्मचारी साथी जो आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं उनसे सबसे पहले एक अनुरोध करूंगा इस बात के लिए कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं कर्मचारी संघ, और आप जितना कार्यक्रम संपादित करने हम लोग जितना कार्यक्रम संपादित करते हैं, हम जितना प्रयास करते हैं, वो सब प्रयास केवल आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक, इस विधा तक, इन शख्सियत तक मिलाने के लिए करते हैं। होता ये है, होता ये आ रहा है, और कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा होता रहे कि आप इनाम ले लें, अपनी नौकरी करें और अपने समाज को भूल जाए। बहुतायत ये देखने में आता है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय फोन करते हैं, अभी तो ये हालत है कि कुछ हमारे कर्मचारी साथी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का फोन ही नहीं उठाते हैं, उन्हें क्या पता क्या आफत आएगी। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से आपके समाज में आपका यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से सम्मान किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि आप समाज की धरोहर हो, आप समाज के अग्रणी पंक्ति के व्यक्ति हो। मैं कुछ व्यक्तियों को देखता हूं ऐसी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति में, उदाहरण सहित बता सकता हूं, पौखेड़ी के हमारे दो साथी हैं, एक नोएडा में नौकरी करता है, एक जयपुर में नौकरी करता है। पौखेड़ी के दो इंजीनियर हैं, एक नोएडा में नौकरी करते हैं, पर जब हमारे कैरियर सेमिनार की बात आई तो हमने केवल उनको फोन किया
एक हमारे मिलन जी हैं जो चित्तौड़ में नौकरी करते थे, हमने केवल उनको फोन किया अपने समाज के लिए, अपने समाज की प्रतिभाओं को अपनी बात कहने के लिए, वो वहां से छुट्टी लेकर यहाँ आए। इसलिए मैं उन साथियों के सम्मान से पहले ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों, जो 26 साथी आज हमसे जुड़ने जा रहे हैं, प्लीज आप अपने समाज की इन विधाओं को मत भूल जाना। मैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा गोविंद नागर, लालचंद नागर, कांस्टेबल गडारा, प्रशिक्षण स्थल बीकानेर, राजस्थान पुलिस में आपकी नियुक्ति हुई है। पधारे गोविंद नागर। आया क्या? देखो मुहूर्त में ऐसा हुआ, सम्मान करना चाहता है समाज, कोई बात नहीं, आए छोटे भाई है, चलो बहुत अच्छी बात है, आप भी पुलिस में हैं। जोरदार तालियां गोविंद के लिए। आप इनको प्रमाण पत्र प्रदान करके उनका सम्मान करें। राकेश कुमार भंवरलाल जी, कनिष्ठ सहायक बोरखेड़ी, बिरला कॉलेज, भवानी मंडी। हाँ? गोविंद नागर, लालचंद जी नागर, कांस्टेबल गडारा। अच्छा सॉरी, मैं अनुरोध करूंगा बाबूलाल जी, डॉक्टर चेतन जी, मामा हो, थैंक यू, आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय ब्रांच मैनेजर साहब, मैं अनुरोध करूंगा आप तीनों सज्जन, आप इनको ट्रॉफी और माला पहनाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां बच्चों की तरफ से, क्योंकि आपका भी नंबर यहां आने वाला है। आपका नंबर 2 बार आएगा, एक बार तो अभी आएगा और एक बार ऐसे ही नौकरी लगोगे तब आएगा। एक बार और तालियां इस बात के लिए। अभी जो गोविंद का ये सम्मान ले रहे हैं, इसके मामा हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश भंवरलाल जी, कनिष्ठ सहायक बोरखेड़ी को, बिरला कॉलेज, भवानी मंडी। भवानी मंडी इतना दूर तो नहीं था, आए के? थैंक यू, जोरदार तालियां उधर बता रहे। राकेश कुमार जी, भंवरलाल जी, कनिष्ठ सहायक। देखिए बिरला कॉलेज, भवानी मंडी की 2 शख्सियत हमारे बीच में है, एक तो प्रेसिडेंट साहब है और एक कनिष्ठ सहायक जी है। अब बाबूजी आ गए कॉलेज में। लड़कियों जो भी 12वीं पास करके गए आए ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, शक्ल देख लेना, आपको हेल्प की जरूरत पड़े। जोरदार तालियां इस बात के लिए। शारदा नागर, कन्हैया जी नागर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बावड़ी खेड़ा, स्वास्थ्य उप केंद्र झीकड़िया, वेलकम शारदा नागर। जोरदार तालियां लड़कियों की तरफ से। मैं वीना जी और अमिता जी से अनुरोध करूंगा, आप शारदा जी का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बावड़ी खेड़ा, शारदा नगर, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र झिकरिया, स्वास्थ्य विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है, बहुत बहुत बधाई। लड़कियां तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, पैसा बंद करने पर लड़कियों को तो बंद करनी नहीं चाहिए। बंटी धाकड़, सादीलाल धाकड़, डाटा एनालिसिस, कॉमर्स, आईटी, पीपलिया। बंटी धाकड़, जोरदार तालियां बंटी के लिए। डाटा एनालिसिस, कॉमर्स, आईटी। आदरणीय मालव साहब, फूलचंद जी भाई साहब, गोविंद जी भाई साहब और प्रधान साहब, प्लीज अभिनंदन करें बंटी का। मुकेश कुमार नागर, जानकीलाल नागर, जयन सिरपोई, मुकेश नागर, जानकीलाल जी नागर, अयन साहब, जयन साहब निश्चित है। अब यहां जयन साहब सिरपोई से, मुकेश नागर, जानकीलाल जी नागर, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, फूलचंद जी प्रधान साहब, प्लीज अभिनंदन करें जयन साहब का। और विशेष मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोविंद धाकड़, भरतीचंद जी धाकड़, अध्यापक लेवल 1, कादर नगर, शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए। गोविंद धाकड़, भरतीचंद जी धाकड़, अध्यापक साथी L1, कादर नगर, शिक्षा विभाग। जोरदार तालियां हमारे शिक्षक साथी को।
आदरणीय दौलत राम जी, नाथूलाल जी साहब और हीरालाल जी साहब, तीनों से अनुरोध करूंगा पधारें और अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोविंद नागर, राधेश्याम जी नागर, सांकली खेड़ा को, जो सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी कृषि कोटा में अभी नियुक्त है। और इनके लिए विशेष बात, आप वहां तो नियुक्त हैं ही सही, और इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और नौकरियों के लिए बराबर प्रयास करते रहे, और अभी वापस कृषि अधिकारी झालावाड़ में भी इनकी नियुक्ति हो गई। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मतलब एक आदमी 2 अधिकारी, यहाँ तो 12 लाख तो लड़के और 30,000 पोस्टें। अब कौन कहता नौकरी नहीं मिलती? अगर हम हमारे मन में ठान लें तो एक नहीं 2 नौकरियां मिलती है। प्रमाण आपके सामने, गोविंद नागर, राधेश्याम जी नागर, सांकली खेड़ा, कृषि विभाग कोटा और झालावाड़ दोनों में आपकी नियुक्ति हुई। बहुत बहुत बधाई। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मान सिंह नागर, लालचंद जी नागर, पशुधन सहायक, सांकली खेड़ा, पारलिया चोमेला में आपकी नियुक्ति हुई पशुपालन विभाग में। मान सिंह जी नागर, लालचंद जी नागर, पशुधन सहायक, सांकली खेड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे गेट पर जो पंजीयन टीम बैठी हुई है उनको, कि जो हम ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जो ये छटनी का काम हो रहा है, हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। मैं उस टीम के लिए भी चाहूंगा, क्योंकि अभी बहुत काम उनका बाकी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मान सिंह नागर, लालचंद जी नागर, थैंक यू, नंदराम जी नागर, प्रहलाद सिंह जी नागर, कनिष्ठ सहायक एलडीसी, सांकली खेड़ा, नंदराम जी नागर। जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करूंगा तुलसीराम जी भाई साहब को, नंदराम जी को और भंवरलाल जी को, आप पधारे। अब इनके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो आप लाइव देख रहे हो, धाकड़ लाइव न्यूज के संरक्षक, संस्थापक, सब कुछ, और जो लाइव चैनल चल रहा है एक विशेष प्रकार की पट्टी के साथ इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, आप उसी की देन है। इसके साथ साथ आपको इस राज्य स्तर पर एक स्पेशली अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और आप हमारे राजकीय सेवा में सुनील सीबीओ में एलडीसी के रूप में कार्य करते हैं। बहुत बहुत बधाई नंदराम आर्यन को, सीबीओ सुनील में। घनश्याम जी नागर, गोवर्धनलाल जी नागर, स्टाफ नर्स, नूरपुरा, मधुबनी, बिहार, चिकित्सा विभाग में। घनश्याम जी, गोवर्धनलाल जी, स्टाफ नर्स, वेलकम। जोरदार तालियां। मधुबनी, बिहार में नौकरी करते हुए आज हमारे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उनका नाम उच्चारित किया जा रहा है, और आज राजस्थान में ही नहीं, मतलब आउट ऑफ स्टेट में भी इन्होंने हमारा नाम गौरवान्वित किया है। घनश्याम नागर, गोवर्धनलाल जी नागर, स्टाफ नर्स, नूरपुरा में। कोई बात नहीं, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पिपाल, उनके पापा आगे, इनके पापा को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच में कोटा से बता रहे हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इधर सर, आदरणीय कैलाश जी धाकड़ साहब, जो पेट और उदर रोग विशेषज्ञ कोटा में है, और आज हमारी इन प्रतिभाओं को यहां सम्मानित करने के लिए हमारे छोटे से आग्रह से आप यहां पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम में जरा सा आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी धाकड़ साहब एमएस का अभिनंदन करने के लिए रमेश जी धाकड़ साहब, पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष महोदय रमेश जी धाकड़ पधारे और अभिनंदन करें आदरणीय कैलाश जी धाकड़ साहब का। माला, बेच और दुपट्टा धारण करा के आदरणीय कैलाश जी धाकड़ साहब का अभिनंदन। आदरणीय रमेश जी धाकड़ साहब, अध्यक्ष अभिभाषक संघ अखिल भारतीय सीधाकर महासभा भारत।
इससे वो कर दो ना। हाँ ये जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो दो डॉक्टर साहब हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, एक डॉक्टर की कितनी बड़ी जवाबदारी और इतना बड़ा सेटअप छोड़कर हमारे समाज के लिए अगर हमारे इस मंच पर आकर हमें समय देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जोरदार तालियां दो डॉक्टर साहब के लिए, क्योंकि मैनेजर साहब तो आ ही सकते हैं, उनकी तो छुट्टी है आज, हेडमास्टर साहब भी आ सकते हैं, उनकी भी छुट्टी है, पर डॉक्टर साहब की कभी छुट्टी नहीं होती। इसलिए मैंने दोनों डॉक्टर साहब को जो एएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर चेतन जी और डॉक्टर कैलाश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ आकर हमारा आपके समाज का आपने मान बढ़ाया। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करूंगा चेतन नागर, रामचंद्र नागर, जो आज इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। मैनेजर एसबीआई झालावाड़, बेरूपुरा झालावाड़, बैंकिंग सेवा में आपकी नियुक्ति हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। चेतन जी प्रमोशन के जरिए आप पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। माननीय अध्यक्ष महोदय पृथ्वी सिंह जी, ब्रांच मैनेजर साहब और डॉक्टर साहब अभिनंदन करें चेतन जी का। इधर देखिए ये कितने गौरव का विषय होता है कि जिस मंच पर हम बैठे हुए हैं, जिस समाज के मंच पर हम बैठे हुए हैं, अतिथि बनकर आज हमारा सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां वाली चीज बात के लिए। आपका चेक जमा किया था सर, एक फोटो लो मेरे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी श्रृंखला में ज्योति बाला नागर, ओम प्रकाश जी नागर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हरनौतिया, रामगढ़ मंडी को जिनका नियुक्ति चिकित्सा विभाग में हुई, ज्योति बाला नागर। हाँ ज्योति बाला नागर, जोरदार तालियां लड़के की तरफ से, बंदी नहीं होनी चाहिए। सामुदायिक आदरणीय मीना मैडम और अनिता मैडम से अनुरोध करूंगा कि ज्योति का स्वागत और अभिनंदन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग हनौतिया गांव से आप हैं, रामगढ़ मंडी में आपका पदस्थापन हुआ है, आपका इस समाज के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए सर, मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी श्रृंखला में प्रदीप धाकड़, जानकीलाल धाकड़ को एनडीआरएफ विजेता, भीलवाड़ा झालावाड़। ये बालक ऐसा बालक है जिसने राज्य स्तर पर तैराकी में स्वर्ण पदक लिया है, गोल्ड मेडल। जोरदार तालियां बालक प्रदीप के लिए। और मैं प्रदीप से हमारे समाज की तरफ से बहुत ही शुभकामना दूंगा कि स्विमिंग में, तैराकी में, क्योंकि बालक भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा में डैम, नदी सब कुछ है और तैराकी में टॉप राज्य स्तर पर इसने गोल्ड मेडल लिया है। हम सबकी भावनाएं, हम सबकी इच्छा और हमारे जन्नत भगवान से मैं आशीर्वाद चाहूंगा आपके लिए कि जो ओलंपिक होने वाला है उसमें आप अपने समाज का गौरव बढ़ाएं। जोरदार तालियां। मनीषा नागर, मोहनलाल जी नागर, सीएचओ सामिया, बिहार मुजफ्फरनगर में चिकित्सा ऑफिसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। मनीषा नागर, मोहनलाल जी नागर, सामिया। आए क्या कोई परिजन, कोई हो मनीषा के परिजन, सामिया से कोई हो? राजकुमार जी, हाँ जोरदार तालियां मनीषा के लिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर बिहार में, देखिए झालावाड़ जिले का 80 गांव सुनेल क्षेत्र का अगर नाम लिया जाए तो पूरे भारत में अगर कोई कार्यक्रम हो और 80 गांव सुनेल क्षेत्र का नाम आ जाए तो पूरे भारत वाले यूं कहने लग जाते हैं ये एक तरफा है, ये बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय सम्मेलन या किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, अब बिहार में भी परचम झालावाड़ का है। मुजफ्फरनगर में सामिया की मनीषा ने बहुत अच्छा हमारा नाम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार नागर, जेतराम नागर, इंजीनियर लालगांव। ये बालक अहमदाबाद में है। पवन नागर, जेतराम जी नागर जो इंजीनियर है अहमदाबाद में है। यशस्वी प्राइवेट लिमिटेड
अहमदाबाद में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। पवन नागर, इसके परिजन कोई हो लालगांव से पधारे? पवन नागर, जेतराम जी नागर, जो इंजीनियर लालगांव से अहमदाबाद में अपनी सेवाएं प्रारंभ किया हुआ है और यह बालक वहां पर हमारे समाज का नाम गौरवान्वित कर रहा है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कन्हैयालाल नागर, रामलाल जी नागर, वरिष्ठ अध्यापक सेमला को, जो माध्यमिक विद्यालय जल्लारा आगर मालवा मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में आपने नियुक्ति प्राप्त की है। माध्यमिक विद्यालय झल्लारा आगर मालवा मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में भी हमारा परचम। जोरदार तालियां बालक कन्हैया के लिए। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय घिसालाल जी धाकड़ साहब, डॉक्टर साहब कैलाश जी से और भाई साहब जो मध्य प्रदेश से हमारे युवा अध्यक्ष महोदय आए हैं उनसे कि आप अभिनंदन करेंगे। दिलीप चंद नागर, रामलाल नागर, टेक्नीशियन सेमला महू मध्य प्रदेश रेलवे विभाग में आपने नियुक्ति प्राप्त की है सेमला से। वेरी गुड, जोरदार तालियां दिलीप के लिए। पधारे आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय। वेरी गुड, बहुत ही गौरव की बात है कि दोनों भाई कमान साथ। जोरदार तालियां। अगर एक भाई की नौकरी लगती है तो दूसरे भाई को जरा सा ही हो जाता है मेरी नौकरी नहीं लगी, और अब यहां दोनों भाई नौकरी लग गए, बहुत ही अच्छी बात है। जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, देखिए पुलिस कांस्टेबल में हमारे दो साथी पेंशन ले चुके हैं, राधेश्याम जी सांकली खेड़ा और राधेश्याम जी ढाबली, पर हम कम नहीं, हमारा समाज कम नहीं है। दोनों पेंशन ली तो 3 इंटर हो गए, गोविंद राकेश, और अब आपके इसी में कारी भाई धाकड़, राधेश्याम जी धाकड़ कादर नगर में पुलिस कांस्टेबल में अपनी एंट्री दी है पुलिस विभाग में। कारी भाई धाकड़ वो नहीं आई है, उनके परिजन हमारे बीच में है। राधेश्याम जी आए और अपना यह सम्मान अपनी बालिका तक पहुंचाने का श्रम करें। पुलिस विभाग झालावाड़ कादर नगर, राधेश्याम जी की बालिका कारीबाई धाकड़। आदरणीय डॉक्टर साहब, घिसालाल जी साहब और आदरणीय दिनेश जी। सोनू नागर, नंदराम जी नागर, सीएचओ संदर, महिदपुर उज्जैन में चिकित्सा विभाग में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। सोनू नागर, नंदराम जी नागर, संदारा। सोनू आई क्या संदारा से? पधारे। बदलाल जी नेता साहब, शिवजी भाई साहब और आदरणीय आप तीनों सर रामकिशन जी, बदलाल जी नेता साहब और आदरणीय शिवजी भाई साहब, तीनों अभिनंदन करें, स्वागत करें। बालिका सोनू नागर के परिजन आप हमारे बीच में हैं और महिदपुर उज्जैन में चिकित्सा विभाग में बालिका ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। देवेंद्र धाकड़, रमेश चंद धाकड़, पोस्टमैन ढाबला खींची, सुहास रायपुर डाक विभाग में आपने अपनी सेवाएं प्रारंभ की है। देवेंद्र धाकड़, क्या बात है, जोरदार तालियां रमेश जी के लिए। रमेश जी धाकड़ जाना मायना, जाना पहचाना, अखिल भारतीय श्री धाकड़ सभा की हमारी जो मुख्य पत्रिका धाकड़ बंधु पत्रिका है, उनके हमारे संपादक मंडल के सदस्य हैं। इस समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य आप पहले से करते आ रहे हो। पोस्टमैन अगर बालक बन गया, बहुत बहुत बधाई। सुहास रायपुर में डाक विभाग में उसने सेवाएं प्रारंभ की है। कुलदीप नागर, हरि सिंह नागर, कांस्टेबल यशवंतपुरा, चूड़ा चांदपुर, मणिपुर, पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, मणिपुर परिजन कुलदीप नागर, हरि सिंह जी नागर। हरि सिंह जी नागर कोई भी परिजन पधारे। प्रेसिडेंट कुशवंत, दिलीप जी मेहता साहब और दिनेश जी भाई साहब, तीनों सज्जनों से अनुरोध करूंगा कि कुलदीप के पापा हरि सिंह जी जो हमारे बीच में है, कांस्टेबल
साहब के इस सम्मान को अपने सुपुत्र चूड़ा चांदपुर मणिपुर सिक्किम भारत के कोने कोने में हमारे समाज के युवा बंधु अब पहुंच रहे हैं और ये बीएसएफ में इनका चयन हुआ है कांस्टेबल के रूप में। बहुत बहुत बधाई। यशवंत नागर रमेश नागर L2 सेमला, यशवंत नागर रमेश नागर अध्यापक L2 सेमला, लेसलवा बाड़मेर शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति हुई। बहुत बहुत बधाई। L2 यशवंत नागर, जोरदार तालियां यशवंत के लिए। तुलसीराम जी साहब, ठीक हो अध्यक्ष महोदय। सुरेश कुमार नागर बालाराम जी नागर CHO कलौतिया, कुआखेड़ा मध्य प्रदेश खिलचीपुर। सुरेश नागर बालाराम जी नागर CHO कलौतिया का बालक है सुरेश नागर। कलौतिया से सुरेश के मामा जी कमल। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं कमलेश धाकड़ राजाराम जी धाकड़ CHO चर्चलाव, सारंगपुर तलेनी चिकित्सा विभाग, सारंगपुर मध्य प्रदेश। तीनों सज्जन पुनः सुरेश के मामा जी यहाँ बहुत बहुत। सचिव महोदय ग्राम सेवा सहकारी समिति सामरिया। और कमलेश धाकड़ के लिए कमलेश धाकड़ राजाराम जी धाकड़ चर्चलाव, सारंगपुर तलेनी चिकित्सा विभाग। कमलेश वेरी गुड। देखिए एक तो सारंगपुर तलेनी से अपने यहाँ आगे कितनी बड़ी बात है। जोरदार तालियां कमलेश के लिए। बलवंत सिंह नागर जानकीलाल जी नागर कांस्टेबल गडारा, मजा आ गया। बलवंत सिंह नागर जानकीलाल जी नागर कांस्टेबल गडारा। सबसे बढ़िया बात बताऊं मैं आपको, जितने पुलिस वाले हैं ना वो सब जाते हैं एसपी ऑफिस में। और ये एसपी ऑफिस में अगर एसपी ऑफिस में कोई काम पड़ जाए तो इनका पीछा मत छोड़ना। जोरदार तालियां इसके लिए। आपकी नियुक्ति एसपी ऑफिस में हुई है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस झालावाड़ में आप नियुक्त हैं। एसपी ऑफिस में यदि कोई इतने सब जो यहाँ बैठे हुए इनमें से काम पड़े तो हमारे बलवंत जी बहुत बहुत बधाई कांस्टेबल साहब को। और मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं बहादुर सिंह राम सिंह जी रेडियोग्राफर लालगांव को। बहादुर सिंह। और आपकी नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में हुई है और इतने बढ़िया हॉस्पिटल में हुई है कि दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, अंदर से तो हमने नहीं देखा। ये तो कभी बहादुर जी के पास जाएंगे तब पता चलेगा। सर ने बोला कि कोई भी हेल्प हो हेल्प जरूर की जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हेलमेट के लिए फोन करते हैं। मेरे भाई साहब खुद टीचर है, कोविड के टाइम पे उनका खुद का चालान कट गया। रीजन बहुत अच्छा है। देखो मेरे पास बहुत सारे लोग हेलमेट के लिए फोन करते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ अपने दोस्त जो भी साथी वहाँ होता है, मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर, और जितना लंबा चालान बनता है ना हेलमेट वहाँ के साथ में वो सारा बना। बाकी सब में एडजस्ट हो सकता है, हेलमेट में बिल्कुल नहीं होगा। ओके थैंक यू। मैं भी बलवंत जी का बहुत बहुत समर्थन करता हूं और आपसे यूं कहूंगा अगर मास्क के लिए चालान बन जाए ना तब भी हेल्प मत करना भाई। दो चीज के लिए तो वास्तव में नहीं करनी चाहिए। हेलमेट पहनना जरूरी है और मास्क पहनना जरूरी है। अब मैं यूं तो कह नहीं सकता कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, नहीं तो पता चले आधे गायब हो गए, है ना। इसलिए हम हमारे सरकार की कुछ मैंने पहले ही कहा था, हम कुछ पालना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में बहादुर जी का अभिनंदन कराना चाहूंगा। थैंक यू। मैं जो बात कह रहा था बहादुर जी के लिए कि हॉस्पिटल बहुत दूर से बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा है।